तो दोस्तों फाइनली आप देख सकते हैं कि एस बी आई पी ओ 2025 नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। ये एक बहुत ही शानदार खबर है। लोग आई बी बी एस पी ओ का वेट कर रहे थे और फाइनली एस बी आई पी ओ का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो आइए डिटेल में इसको पढ़ते हैं। द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कंडक्ट्स द एस बी आई पी ओ एग्जाम एवरी ईयर टू सेलेक्ट एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द प्रोबेशनरी ऑफिसर्स वैकेंसीज इन द डिफरेंट ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। This year, SBI has come up with a total of 451 वैकेंसीज फॉर पीओ पोस्ट। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 451 वैकेंसीज आई हैं फॉर पीओ पोस्ट, जो रिलीज हुई है 24 जून यानी कि आज। आइए दोस्तों और डिटेल में बात करते हैं। दोस्तों अगर आप समरी देखें, इसकी मोटी मोटी अगर जानकारी देखें, तो द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज़ इनवाइटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम कैंडिडेट्स हु आर इन द एज लिमिट, इसमें है 21 से लेकर 30 साल, एंड हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन। यहाँ पर आपसे ग्रेजुएशन कंप्लीट मांगी है टू फिल 541 वैकेंसी वैकेंट प्रोबेशनरी ऑफिसर्स पोस्ट। द सिलेक्शन प्रोसीजर इंक्लूड्स 3 स्टेजेस। दोस्तों यहाँ पर 3 स्टेजेस होंगी। पहला होगा प्रीलिम्स, फिर होगा मेंस, फिर आपका होगा इंटरव्यू। द कैंडिडेट हु क्लियर ऑल द स्टेजेस ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस will be appointed for probationary officers post in the pay scale of rupees 48,400 rupees per month and are liable to be posted anywhere in India। दोस्तों यहाँ पे आपको तैयार रहना होगा भारत में कहीं भी पोस्टिंग के लिए। अब एक समरी देखते हैं मोटी मोटी। तो ऑर्गेनाइजेशन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एस बी आई। पोस्ट है प्रोबेशनरी ऑफिसर्स पी ओ की। वैकेंसीज आप देखें तो 541 वैकेंसीज हैं। फ्रीक्वेंसी आप देखें तो वंस इन अ ईयर। मोड ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पे ऑनलाइन होगा। रजिस्ट्रेशन डेट आज से शुरू होगा, ये 14 जुलाई तक ये वैलिड रहेगी। सैलरी आप देख सकते हैं 48,480 रुपीज़। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका रहेगा प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। जॉब लोकेशन अक्रॉस इंडिया। ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी www.sbi.co.in। अब दोस्तों अगर हम वैकेंसी देखें 2024 वाइज, तो यहाँ पर दोस्तों कैटेगरी है एस सी, एस टी, ओ बी सी, ई डब्ल्यू एस, अनरिजर्व और टोटल। तो रेगुलर वैकेंसीज एस सी में थी 75, एस टी में 37, ओ बी सी में 135, ई डब्ल्यू एस में 50 और अनरिजर्व में 203, टोटल हो गया 500। टोटल वैकेंसीज, बैकलॉग वैकेंसीज की बात करें तो एस सी में थी 5, एस टी में थी 36 और ओ बी सी, ई डब्ल्यू एस, यू आर में इन्होंने नहीं कुछ स्पेसिफाई करा है, तो टोटल हो गई 41। टोटल अगर वैसे देखें तो एस सी में हो गए 80, एस टी में हो गए 73, ओ बी सी में 135, ई डब्ल्यू एस में 50 और अनरिजर्व में 203, टोटल हो गई 541। अब दोस्तों अगर हम ईयर वाइज एस बी आई पी ओ वैकेंसी कंपेरिजन करें, तो यहाँ पे 2025 में 541 वैकेंसीज आई हैं, 2024 में 600 आई थी, 2023 में 2000 वैकेंसीज आई थी, 2022 में आई थी 1673, 2021 में आई थी 2056, 2020 में आई 2000, 19 में भी 2000 और 18 में भी 2000, 17 में आई थी 2313। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। तो एक्टिविटी नोटिफिकेशन अगर आप देखें तो आज रिलीज़ हो गया है और अप्लाई भी आप आज से शुरू कर देंगे। लास्ट डेट जो होगी अप्लाई करने की वो होगी 14 जुलाई। लास्ट डेट फीस सबमिट करने की 14 जुलाई है। एस बी आई पी ओ पी ई टी एडमिट कार्ड जुलाई 2025 ये लिखा हुआ है। एस बी आई पी ओ प्रीलिम्स एडमिट कार्ड जो आपके होंगे 3rd to 4th वीक ऑफ जुलाई तक आपको मिल जाएगा। प्रीलिम्स आपका जुलाई से अगस्त के बीच में देखा जा सकता है। मेन एग्ज़ाम आपका सितंबर में होगा 2025 में, ये फिक्स्ड है। एस बी आई पी ओ का जो इंटरव्यू होगा वो होगा अक्टूबर से लेके नवंबर में, कभी भी आपका हो सकता है। ठीक है दोस्तों, बाकी आप डेट देख सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आपको ईजी रहेगा देखने में। और दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर देखें तो एस बी आई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो कैंडिडेट मस्ट बी ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एन इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे आपको कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपने बी टेक करा हो या फिर टेक्निकल डिग्री ज़रूरी नहीं है। सो दोज हु आर इन द फाइनल ईयर सेमेस्टर ऑफ द ग्रेजुएशन मे ऑल्सो अप्लाई प्रोविजनली subject to the conditional that if are called for interview they must produce proof of having passed the graduation examination। तो दोस्तों जो भी यहाँ पर ग्रेजुएशन में लास्ट ईयर में वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर वो सिलेक्ट होते हैं तो इंटरव्यू के टाइम पर उनको प्रूफ देना पड़ेगा कि उन्होंने पास कर लिया है। और दोस्तों बात करें एज लिमिट की तो ये रहेगी 21 से लेकर 30 साल। और बात करें एज रिलैक्सेशन की तो अदर बैकवर्ड क्लासेस ओ बी सी के लिए 3 साल है, नॉन क्रीमी लेयर एस सी एस टी यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ यानी कि पी डब्ल्यू डी, यू आर और स्लैश ई डब्ल्यू सी 10 साल है।
PWD OBC के लिए 13 साल है, PWD SC ST के लिए 15 साल है, और एक्स सर्विसमैन जितने भी हैं उनके लिए 5 साल का यहाँ पर रिलैक्सेशन है। दोस्तों बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की, तो जनरल तो SC ST और PWD के लिए कोई भी फ़ीस नहीं है। जनरल और अदर कैंडिडेट्स के लिए 750 रुपये की फ़ीस है, इंक्लूडिंग इंटीमेशन चार्जेस। अब बात करें कि अप्लाई कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको ब्राउज़र में जाकर ऑफिशियल वेबसाइट SBI की सर्च करनी है, www.sbi.co.in। फिर आपको पेज को स्क्रॉल डाउन करना है और करियर पेज में क्लिक करना है। करियर वहाँ पर ऑप्शन होगा, देन अ न्यू पेज विद URL ये ओपन हो जाएगा आपके सामने, ये जो URL होगा स्क्रीन में। आफ्टर क्लिकिंग ऑन द करंट ओपनिंग अ लिस्ट ऑफ करंट रिक्रूटमेंट्स इट डिस्प्लेड, नाउ क्लिक ऑन, उसके बाद आपको रिक्रूटमेंट फॉर प्रोबेशनरी ऑफिसर में क्लिक करना है। डाउनलोड द नोटिफिकेशन PDF, इसको डाउनलोड करनी है एंड चेक ऑल द डिटेल्स मेंशन ऑन इट। उसके बाद आपको सारी डिटेल्स चेक करनी है अच्छे से। आफ्टर दैट क्लिक ऑन अप्लाई ऑनलाइन, उसके बाद आपको अप्लाई ऑनलाइन में क्लिक करना है एंड स्टार्ट विद द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। एंटर द रिक्वायर्ड पर्सनल डिटेल आपको भरनी है, फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस एंड अदर इन्फॉर्मेशन जो भी एप्लीकेशन फॉर्म में मांगी गई हो। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, सिग्नेचर करना है एंड फोटोज़ इन द परमिसेबल साइज़, जो भी वहाँ पर साइज़ मांगा गया हो। पे द रिक्वायर्ड एप्लीकेशन फीस थ्रू द ऑनलाइन मोड, जो भी आप फीस पे करेंगे वो दोस्तों ऑनलाइन मोड के थ्रू पे करेंगे। और दोस्तों जो भी आपका एप्लीकेशन वहाँ पर सबमिट होगा उसका आप फॉर्म को सेव कर लें फॉर द फ्यूचर रेफरेंस, क्योंकि वो आपके बाद में काम आएगा। सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, 3 फेजेज़ में होगा। पहला होगा प्री एग्ज़ाम, फिर होगा मेन एग्ज़ाम, फिर होगा GD/इंटरव्यू। एग्ज़ाम पैटर्न की दोस्तों बात करें तो अगर हम प्री एग्ज़ाम की बात करें तो उसमें आपका होगा इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट जो 40 नंबर का होगा, मैक्सिमम मार्क्स 40 होंगे, 20 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। फिर आपका होगा न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसमें 30 नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स का होगा, 20 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। उसके बाद आपका होगा रीजनिंग एबिलिटी जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स के, 20 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। टोटल होगा 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स के, 1 घंटे का टाइम टोटल। सिलेबस की बात करें तो अगर आप तैयारी करें तो सिलेबस आप तो अच्छे से वाकिफ़ होंगे ही, और मैं इसके साथ में लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन्होंने कुछ दिए हैं। द कैंडिडेट शुड कीप इन माइंड द फॉलोइंग पॉइंट्स रिलेटेड टू द SBI सिलेक्शन प्रोसेस। पहला है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन टू इंश्योर एन एरर फ्री एंड सिक्योर सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ SBI PO 2025। द बैंक में डिजिटली कैप्चर द थंब इंप्रेशन ऑफ द कैंडिडेट। दिस इज डन टू वेरीफाई द genuineness of the candidates. Any inconsistency in the biometric verification will lead to rejection of the candidature and punitive legal actions. Candidates are thus advised not to apply any kind of external matter like ink, मेहंदी, chemicals etc. on their hands. दोस्तों ये आप समझ गए होंगे, मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात कर लें तो द मैक्सिमम नंबर ऑफ चांसेस फिक्स्ड फॉर ईच कैटेगरी। कैंडिडेट्स हु हैव यूज्ड अप ऑल द चांसेस आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। तो दोस्तों यहाँ पे इन्होंने नंबर ऑफ चांसेस दिए हैं, आप उतने चांसेस तक अप्लाई कर सकते हैं। तो जनरल और EWS 4 बार अप्लाई कर सकते हैं, जनरल EWS PWD जो में आते हैं वो 7 बार अप्लाई कर सकते हैं, और OBC और OBC PWD 7 बार अप्लाई कर सकते हैं, और SC ST PWD स्लैश SC स्लैश SC PWD और ST PWD के लिए कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। दोस्तों सारी स्ट्रक्चर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और एग्जाम एनालिसिस का अगर आप देखें तो DI आती है, DI के 15 क्वेश्चन आते हैं, मिसिंग सीरीज के 5 क्वेश्चन आते हैं, क्वालिटी के क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन आते हैं, मिसलेनियस वर्ड प्रॉब्लम के 10 क्वेश्चन आते हैं, टोटल होगा 35 क्वेश्चन। और रीजनिंग के भी साथ हम देख सकते हैं, पजल्स एंड सेटिंग अरेंजमेंट 20 क्वेश्चन आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग का 1, डायरेक्शन सेंस टेस्ट 3 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन 4 क्वेश्चन, सिलोजिज्म 4 क्वेश्चन, अल्फ़ाबेट बेस्ड 1 क्वेश्चन, कंपैरिजन बेस्ड 2 क्वेश्चन, टोटल होगा 35। इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन 5 क्वेश्चन आते हैं, एरर डिटेक्शन 6 क्वेश्चन आते हैं, सेंटेंस करेक्शन 5, सिंगल फिलर्स 7, क्लोज टेस्ट 5, और मैच द फॉलोइंग बेस्ड सेंटेंस फॉर्मेशन 2 क्वेश्चन, टोटल हो गया 30 नंबर ऑफ क्वेश्चन। एग्जाम सेंटर्स भी आप देख सकते हैं, और बाकी स्टेट कोड वगैरह ये सब चीज़ें रहेंगी। एडमिट कार्ड का मैंने आपको बता दिया, और ये सब चीज़ें हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स वगैरह। और रिज़ल्ट डेट भी ये आपका आ जाएगा, कोई एग्जैक्ट डेट शायद उन्होंने नहीं दी है, बट दिसंबर तक इसका आ जाएगा जहाँ तक है। अब दूसरे साथ में कट ऑफ मार्क्स आप देख सकते हैं प्रीलिम्स के, तो ये 2024 के हैं। जनरल के लिए 61.75, SC के लिए
55, ST के लिए 49, OBC के लिए 60.50, EWS के लिए 60.25 और आप साथ में और भी देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी एकदम क्रिस्प जानकारी इस पोस्ट के बारे में। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस फॉर्म को जल्दी भर लीजिए, आज से शुरू हो जाएंगे। तो मिलते हैं एक और शानदार और धमाकेदार वीडियो में। अभी नहीं तो अलविदा, तब तक के लिए धन्यवाद।